गुड इवनिंग दोस्तों। प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 पे बोर्ड पे आधारित सवालों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करना है हम लोग ये देखेंगे। देखिए, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है इनको हल करने के निम्न विधियां हैं। ठीक है, एक विधि है इसकी आपकी विस्थापन। ठीक है, मान लीजिए आपका हो जाएगा विलोपन। एक ले लेते हैं, एक हो जाएगी आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि। और दूसरी आपकी है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद तीसरा आपका है, यह है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। इसकी विधि देखिए, इन तीनों विधियों से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। पहला है आपका विलोपन विधि, दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ये आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड हैं, इसमें से हम एक एक को देखेंगे। देखिए, पहला आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे हम लोग सवालों को हल करते हैं देखेंगे। ठीक है, हाँ दोस्त, देखिए विलोपन विधि, इसमें हम लोग का इस पे सवाल देखते हैं। पहला सवाल है विलोपन विधि से हल करने के लिए 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए जैसे x है और y है, दो चर हो गया। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे कि किसी एक को विलुप्त कर देंगे। ठीक है, विलुप्त कर देंगे, और जैसे विलोपन करके किसी दूसरे में मान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको देखिए, अब क्या करेंगे इसमें हम, मान लीजिए कि हम लोग का ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हल करेंगे तो लिखेंगे, अच्छा लिख लेंगे। देखिए, जैसे किसी एक को विलुप्त करना है तो देखिए, या तो y के बराबर कर ले, समीकरण 1 का y समीकरण 2 के y के बराबर कर ले, या समीकरण 1 का x समीकरण 2 के x के बराबर कर लेंगे। जब बराबर कर लेंगे तो मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे हम लोग को 6 करेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का 6 होगा, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, तब का बस y बचेगा। मानिए x के मान विलुप्त हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 में, यहीं पे लीजिए आपका सवाल यहाँ से हल कर लेते हैं। ये समीकरण 1 और 2 है, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2, जैसे 2 यहाँ पे 2 है y में, यहाँ पे 4 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिल जाएगा। नहीं तो इसमें गुणा करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो हम केवल एक को ले लेते हैं, समीकरण ले लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 हम लोग को ऐसे रख लेते हैं, तो हम लोग हो जाएगा समीकरण, देखिए समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2 × 2 यानी 4x - 2 × 4 y और बराबर 2 × कीजिए 4। इसको मान लेंगे समीकरण हम 3।
ठीक, देखिए समीकरण ये 3 हो गया और ये हम लोग का हो गया समीकरण 1। अब लिख लेंगे समीकरण समीकरण 1, ठीक, प्लस समीकरण समीकरण 3 से 3 से समीकरण 1 और 3 से या समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखिए ये बायां पक्ष और समीकरण 1 का बायां पक्ष ये, यानी 3x और प्लस 4y, और देखिए बायां पक्ष हो गया समीकरण 1 का, समीकरण 3 का बायां पक्ष हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हमको हो जाएगा 4x, जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, और देखिए प्लस और माइनस जब ये हो जाए तो हमको हो जाएगा -4y बराबर 10, और ये हो जाएगा +2। देखिए उनका 4x, सॉरी ये 4x है ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x। देखिए +4y -4y, ये हम लोग का घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4x 3x, ये बचा हो जाएगा हम लोग का 7x बराबर, ठीक है। देखिए ये 4 है ना, ये देखिए 4 है तो हम लोग का ये हो जाएगा ये 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 14, यानी 7x बराबर मिलेगा हम लोगों का 14। तो x बराबर जब निकालेंगे 7 एक में 7, 7 दूना के 14, यानी x का मान हम लोग का मिल गया, ठीक। अब x का मान मिल गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे, 1 में 2 में, या समीकरण 3 बनाए हैं यहाँ भी रखेंगे तो आपका y का मान मिल जाएगा। लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 और x की जगह पर हम लोग रख लेंगे इंटू 2 प्लस, ये हो जाएगा 4y बराबर 10, तो हो जाएगा 3 दूना का 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 6 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4y बराबर 10 माइनस 6, यानी 4y बराबर 4, तो y बराबर क्या निकलेगा हमको 4 एक में 4, यानी y बराबर हमको निकलेगा यहाँ पे 1, 4 4 कैंसिल हो गया तो बचेगा आपका 1। जैसे देखिए ऐसे x और y का मान निकलता है। यहाँ से हम क्या किया, x y के मान को विलुप्त कर दिए हैं, तो x का मान निकला है। जब x का मान निकला है तो x के मान को समीकरण में, किसी भी समीकरण में 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 बनाया है, इसमें किसी में रख लेंगे तो उनका क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। ऐसे ही विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। विलोपन विधि में देखिए क्या होता है, किसी भी एक को, ठीक है, x को या y को, किसी भी समीकरण 1 या 2 के किसी मान एक x को y को समीकरण अगले समीकरण के x y के बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद जोड़े या घटा लेंगे, अगर जोड़े घटाएंगे तो एक मान कट जाएगा और अभी दूसरा का मान निकलेगा, दूसरे के मान को समीकरण में रखेंगे तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। आगे देखिए ऐसे हम लोग एक और देखते हैं, दूसरा सवाल, दूसरी विधि हम लोग का प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करते हैं सवाल को, देखिए दूसरी विधि है प्रतिस्थापन। हाँ देखिए प्रतिस्थापन विधि,
प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि मतलब कि इसके स्थान को मतलब कि प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे x का मान दूसरे में प्रतिस्थापित में रख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0, ऐसे करके दे दिया समीकरण को दो चर में रैखिक समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से प्रतिस्थापित कर एक मान को निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दिया है, लिख लेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से जैसे ये समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2। इसमें देखिए क्या है, जैसे x प्लस वाई बराबर हमको समीकरण है 1 है 10, तो जब x का मान निकालेंगे या y का मान, देखिए जैसे x का मान निकालेंगे तो y को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस y, ऐसे निकल गया। तो अब x का मान निकल गया 10 माइनस y, तो x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, x के जगह पे प्रतिस्थापित मतलब रख देंगे, तो रखेंगे तो y का मान निकलेगा। देखिए अब लिखेंगे कि यहां से देखिए जैसे इसको समीकरण मत मान, बस ऐसे कर लीजिए यहां से। देखिए मान लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर जब निकालेंगे तो हम लोग निकलेगा 10 माइनस y। अब x के मान को लिख लेंगे, x बराबर x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 0 है, तो रख लीजिए। देखिए 2 और यह से अब क्या हो जाएगा 10 माइनस y माइनस 3y बराबर 0, ठीक। तो जब रखेंगे देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुना के 20 माइनस 2y बराबर 10 गुना 20 माइनस 2y माइनस 3y, ठीक है, फिर माइनस 3y बराबर 0। देखिए हम लोग का माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y यानी 20 माइनस 5y बराबर 0। तो पक्षांतर करेंगे तो 5y इक्वल टू हमको निकलेगा ये 20 या y इक्वल टू हमको निकलेगा ये 4। और y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, ठीक है। y का मान जब निकल गया तो y के मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे, 1 या 2 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे। देखिए उनका x प्लस वाई बराबर समीकरण 1 है 10, तो x प्लस y का मान कितना निकला हम लोग का 4 बराबर 10, तो x और पक्षांतर करेंगे तो हम लोग हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 या x बराबर कितना निकलेगा हम लोग का ये 6। x और y का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा 6 और y का मान निकलेगा 4। जैसे हम लोग को ये देखना होगा सवाल जो x और y का मान सही आया है कि नहीं आया है, तो यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 6 y बराबर 4, तो जब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या 10 के बराबर आ जाएगा, या इसमें भी रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो जिससे क्या हमको साबित होगा कि जो x और y का मान निकला है सही है, यानी ये जो सवाल है सही हल हुआ है, ठीक है। ऐसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवालों को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में देखिए आप लोग हम यही बताए हैं कि x के या y के मान को प्रतिस्थापित कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से निकाल के किसी भी दूसरे समीकरण में, मान लीजिए किसी एक समीकरण से निकाल लिए, 2 समीकरण दिया है तो किसी एक समीकरण से निकाल के x या y के मान को दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, हम उसको प्रतिस्थापित मतलब रख देते हैं। जब रखेंगे तो आपका किसी एक का मान निकलेगा x का y का, और किसी एक का x का मान निकल गया तो y किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लीजिए।
y का निकल गया तो किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग की तीसरी विधि है इसको हल करने की, वज्र गुणन विधि। इस पे हम लोग हल करेंगे। तीसरी विधि देख लीजिए। हाँ देखिए, तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसमें देखिए क्या आता है, जैसे मान लीजिए दो चर आपका दो रैखिक समीकरण दे दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और दूसरा क्या दे दिया, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश बराबर 0, इसे दे दिया है। तो इसको क्या करते हैं, वज्र गुणन के मेथड से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम लोग को आता है x अपान बी। ठीक है, इसको देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ये हम लोग इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आता है देखिए, जैसे x अपान देखिए बी सी, ठीक है, बी सी माइनस बी डैश सी, जब इसको निकालेंगे तो यह आएगा हम लोग का x अपान, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो क्रॉस जब गुणा निकालेंगे तो इसका हम लोग का आएगा x अपान बी सी तो सी डैश, ठीक है, बी सी डैश माइनस सी बी डैश आएगा बराबर ये y अपान जब इसको गुणा करेंगे तो सी ए डैश और माइनस ए सी डैश, और ये बराबर 1 अपान ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ये हम लोग का एक फार्मूला प्राप्त होगा, एक सूत्र यह मिलेगा। अब इस पे हम लोग हल करेंगे, जिसमें ए देख रहे हैं कि आपके क्या है, अचर मान है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, इस पे हम रख के हम लोग सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस सवाल हम लोग